नमस्कार दोस्तों, 1 मार्च 2025 से महंगा हो गया है सिलेंडर। डीमेट, यूपीआई पेमेंट, टैक्स और जीएसटी के बदल गए हैं 7 नियम। जी हाँ दोस्तों, नए महीने के साथ पैसे से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुआ है। ये नियम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। ये बदलाव आपके घर के खर्च, डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन, एफडी रेट्स, बैंक हॉलिडे, यूपीआई पेमेंट और टैक्स आदि से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एक एक करके कौन कौन से नियम है जिनमें की बदलाव हुआ है। पहला नियम, म्यूचुअल फंड और डीमेट खातों के लिए नया नॉमिनेशन नियम लागू कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट खातों की नॉमिनेशन प्रोसेस में बदलाव किया है। निवेशक अब अपने म्यूचुअल फंड और डीमेट खातों में 10 लोगों तक को नॉमिनेट बना सकते हैं। एकल धारक अकाउंट के लिए नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य होगा ताकि भविष्य में संपत्ति का दावा करना आसान हो। नॉमिनी की जानकारी के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के साथ में जानकारी देनी होगी। ज्वाइंट अकाउंट में यदि किसी खातेदारक का निधन हो जाता है तो संपत्ति बचे हुए अकाउंट होल्डर के नाम पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो गया है बदलाव। जी हां दोस्तों, महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती है। आज भी सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया है। दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1803 रुपए में मिलेगा, जो कि फरवरी में 1797 रुपए का मिल रहा था। इसी तरह कोलकाता में इसका दाम 1913 रुपए हो गया है। तीसरा नियम, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी ब्याज दरों में होगा बदलाव। जी हां दोस्तों, आरबीआई के रेपो रेट घटाने के बाद ज्यादातर बैंकों ने एफडी के इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू कर दिया है। साथ ही होम लोन की ब्याज दरों में भी करेक्शन किया है। हाल ही में कई बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में रिवीजन किया है। यह अब आगे मार्च में भी होने की उम्मीद है। चौथा नियम, यूपीआई पेमेंट के नियम बदल दिए। जी हां दोस्तों, 1 मार्च से यूपीआई के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने का नया सिस्टम लागू हो गया है। दरअसल दोस्तों, इंश्योरेंस एएसबीएस सुविधा के तहत पॉलिसी धारक अपने बैलेंस खाते में इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो अमाउंट अपने आप कट जाएगा। यदि प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है तो यह अमाउंट फिर से खाते में अनब्लॉक कर दिया जाएगा। पांचवा नियम, टैक्स में बदलाव और टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है। जी हां दोस्तों, मार्च 2025 से टैक्स स्लैब और टीडीएस की नई सीमा लागू हो सकती है, जिससे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। सरकार ने टैक्स ढांचे में बदलाव करने का संकेत दिया है, जिससे मध्यम वर्ग और सैलरी क्लास लोगों को टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है। छठवां नियम, जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा होगी मजबूत। जी हां दोस्तों, जीएसटी पोर्टल को अब ज्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है। व्यापारियों को अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पालन करना होगा, जिससे ऑनलाइन जीएसटी प्रोसेस पहले से ज्यादा सेफ हो जाएगा। इसके लिए बिजनेस मालिकों को अपने आईटी सिस्टम को अपडेट करना होगा। वहीं दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बैंक से जुड़े कामकाज इस महीने में करना चाहते हैं तो आपके यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि मार्च के महीने में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। दरअसल दोस्तों, मार्च में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। बैंक त्योहारों के कारण 7 दिन और वीकली छुट्टी के कारण 7 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। मार्च में 5 रविवार हैं। मार्च के महीने में होली के त्योहार के कारण भी बैंक 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारे YouTube चैनल लाइफ सी नॉलेज की ओर से एक छोटी सी अपडेट। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस तरह की काम भी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।